हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से है। न्यूमेरिकल सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो सवाल हम इस वीडियो में केवल सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये सवाल जो आपके बोर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये 2016 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? 2016 में। ये 2016 में पूछा गया है सवाल और यूपी बोर्ड में पूछा गया है। 2016 बहुत ही आसान है। आपके सामने हमने 7 सूत्र लिखे हैं। ये सातों जो है इन सभी सवालों को सॉल्व करने में योगदान होता है। ये कब होता है? जब हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड का मान दिया जाए और हाइड्रोजन का निकालना पड़े, तब निकाला जाता है। तो ये फार्मूले का प्रयोग कब करते हैं? इस फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं जहां पे POH है। POH यानी हाइड्रोक्साइड का मान दिया जाएगा तो POH का मान रख करके हम निकाल लेंगे। जब POH का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख करके हम pH का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि pH मान ही ज्ञात करने के लिए सवाल पूछी जाती हैं। POH का मान नहीं ज्ञात किया जाता है, क्योंकि pH ही अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। अगला फार्मूला जो है ये तो स्वयं पे ही है। ये इस स्टेप में भी आपको pH मान ज्ञात कर सकते हैं और एक छठे नंबर पे है, यहाँ पे भी pH का मान ज्ञात किया जा सकता है। इससे है डायरेक्ट हो जाएगा, इससे थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम दोनों पे सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये जो है log 10 का मान 1 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि हर सवाल में जहां पे ये दो फार्मूले 1 और 2, ये दो फार्मूले का अगर प्रयोग किए तो log 10 का मान भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है, उसे रखना पड़ेगा हर जगह जब हम ये दो फार्मूले का प्रयोग करते हैं तब। और ये वाला लास्ट वाला क्या है? यदि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का मान दिया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्साइड से क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू में भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल जाएगी। तो उसके बाद हम चाहे तो इसमें रख करके निकाल लें pH मान, और चाहे तो इसमें रख कर निकाल लें। ये दो फार्मूले pH का मान ही ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर जैसे कि आपको ज्यादा नंबर का सवाल आ गया, जैसे 2-3 नंबर का आ गया, तो आप ये वाला फार्मूला प्रयोग करिएगा, क्योंकि ज्यादा नंबर लेने के लिए बड़ा स्टेप का चयन करना पड़ेगा। और कम नंबर का है, 1 नंबर का है, तो आप शॉर्टकट में ये वाला प्रयोग कर सकते हो। छठे नंबर का 1 नंबर वाले में ये वाला प्रयोग कर सकते हो। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का है तो ये वाला प्रयोग करना, क्योंकि स्टेप पे नंबर मिलता है। स्टेप अगर काट लिए और छोटा सा स्टेप दे दिए तो छोटा नंबर दे देगा, 1-2 नंबर। और बड़ा नंबर लेना है तो बड़ा स्टेप का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर दिया जा रहा है। स्टेप पे नंबर दिया जाता है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, और चाहे केमिस्ट्री में सवाल हो, और चाहे बायोलॉजी में सवाल आए। तो सवाल जो होते हैं उस स्टेप पे नंबर दिया जाता है। 1 नंबर का जो होता है वो शॉर्टकट में कर दिया जाता है, तो उसे 1 नंबर देते हैं। ये आप बहुविकल्पी में फार्मूले का प्रयोग करके pH मान ज्ञात कर सकते हो। तो ठीक है, सभी सूत्र आप समझ गए। log 2 का मान होता है 0.3010। ये सवाल कहाँ लगेगा? ये फार्मूला कहाँ लगेगा? जहां पे log 2 की मान पूछ लेगा, रखिए log 2 का मान रखना पड़ेगा, तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, हम पहले सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर हमारा कौन सी सवाल है? एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन है, सांद्रण 1.0 इंटू 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान बताइए। विलयन का क्या बताना है? pH मान बताना है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? विलयन की प्रकृति भी बताना है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो हम कौन सा फार्मूले का प्रयोग करें? पहले हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं दूसरे नंबर का भी करेंगे और छठे नंबर का भी करेंगे। 2 स्टेप में इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अधिक नंबर में आया तो दूसरे वाले फार्मूले का प्रयोग करना, कम नंबर का आया, बहुविकल्पी में आया तो 1 नंबर में ये वाला प्रयोग कर देना। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया गया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है
1.0 इंटू 10⁻⁹ इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले में दूसरे में रखेंगे, क्या करेंगे, पीएच इक्वल माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन के स्थान पे ये वैल्यू चला जाए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही की वैल्यू तो दी गई है। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन में क्या होता है, यदि किसी की घात है 10 की घाते कोई भी वैल्यू है तो वो पहले आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे 10 की घाते क्या -9 है, किसी की भी घात हो, चाहे 2 की घाते 3 हो, 4 की घाते 5 हो, 6 की घाते 5 हो, 7 की घाते 5 हो, किसी संख्या की घात या किसी भी वैल्यू की घात कुछ भी हो तो वो क्या होगा, लॉग के पहले आ जाती है। ये रूल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल माइनस यहाँ पे है और -9 पहले आया तो -9 हो गया। अब बचा क्या, लॉग ब्रैकेट के अंदर 1.0 इंटू 10, तो इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पीएच इक्वल माइनस माइनस +9 लॉग 10 इकन्नम 10, तो लॉग 10 का मान क्या है, 1 है। तो क्या हो गया, पी एच इक्वल 9 इंटू 1 इक्वल 9। तो कितना आया हमारा आंसर, पी एच मान आ गया 9। और 9 क्या है, क्या पूछा है, विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो आपको हम परिचय पढ़ा चुके हैं, वो पीएच पैमाना पढ़ा है, तो वहां अगर आपको ये अम्लीय और क्षारीय कैसे होता है तो आप पीएच पैमाना जा करके आप अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक में अपलोड है। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय। 7 से क्या हो, 7 से छोटा रहेगा पीएच मान, 7 से पीएच मान अगर 7 से क्या हो, बड़ा हो, 7 से बड़ा, बड़े की चिन्ह लगा है ना, क्या है, बड़े की चिन्ह मुंह खुला है, इसका मतलब 7 से क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब बड़ा होता जाएगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय है। और यहीं पे 7 से पीएच मान, सॉरी यहां पे क्या होगा, पीएच मान 7 से क्या है, 7 से पीएच का वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो क्षारीय हो जाएगा। अब पीएच मान क्या है, 7 से कम है, यहाँ पे 7 से क्या हो जाएगा, पीएच मान कम हो जाएगा, उल्टा थोड़ा सा हो गया था। पीएच मान क्या है, 7 से बड़ा है, यानी 7 क्या है, छोटा, पीएच मान से क्या है, 7 छोटा है। जब छोटा है और पीएच मान क्या है, अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो क्या होगी इसकी प्रकृति, क्षारीय हो जाएगी। यदि पीएच मान 7 से कम है, 7 क्या है, बड़ा है और पीएच मान छोटा है, जब 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय प्रकृति होगी। कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पीएच पैमाने में आप जाकर के पीएच स्केल में इस चीज को आप पढ़ सकते हैं कि पीएच मान कैसे समझ में आएगा, इसकी प्रकृति कैसे हम बता सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय। यहाँ पे हमने बताया क्या, बड़ा का चिन्ह किस तरफ लगा है, पीएच की तरफ, इसका मतलब 7 से पीएच मान क्या है, बड़ा है, इसलिए ये क्षारीय है। अब क्या है, 7 का मान क्या है, पीएच से छोटा है, 7 से पीएच का मान क्या है, छोटा है, तो अम्लीय हो गया। यदि दोनों बराबर हों, क्या हों, पीएच और 7, पीएच और 7 क्या हो, बराबर हो, तो वह होगा उदासीन। कैसा विलयन होगा उसका, उदासीन विलयन हो जाएगा, ठीक है। 7 से बराबर हो तो पीएच मान क्या हो, 7 के बराबर हो तो उदासीन हो जाएगा। ये सवाल लग गई। अब आपको हमने क्या कहा था, छठे फार्मूले का प्रयोग करना है, तो छठे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे छोटा सा स्टेप है हमारा, 1 नंबर का पूछेगा, इस स्टेप में करोगे तो 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव इक्वल 10 की पावर क्या है, माइनस क्या है, पीएच है, फार्मूला लिया। अब क्या है, इसी के अनुसार इसे तुलना कर लेंगे, यानी कि 10 के घाते -9, यानी कि 10 - पी एच इक्वल 10 के घाते
-9। तो 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, घातों की तुलना हो गई तो pH इक्वल 9। प्रकृति कैसे है इसकी, pH मान क्या आ गया, 9 आ गया। और प्रकृति इसकी क्या होगी, इस बिलियन कैसा है ये, 7 से क्या है, 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति की है। क्या है ये, क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन। क्यों, क्योंकि 7 से क्या है, pH मान बड़ा है, 7 से बड़ा है, इसलिए pH प्रकृति इसकी क्या हो गई, क्षारीय विलयन हो गई। ठीक है, सवाल ये समझ में आ गया होगा आपको, रूल भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगली सवाल, बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमारी अगली सवाल क्या है, इसे रेज करते हैं तो अगली सवाल बताया जाए। देखिए फ्रेंड, अब हमारी दूसरी सवाल क्या है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1.0 इंटू 10 की पावर -12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है और सवाल में दिया क्या है वो ध्यान देना है। सवाल में कुछ और दिया गया है और हमें कुछ और ज्ञात करना है। तो इसमें हम दो फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, दो फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं वो आपके सामने उपलब्ध है। क्या, पीएच मान ज्ञात करने के लिए करने के महत्वपूर्ण सूत्र। तो इसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया, किसका दिया गया है, हाइड्रोक्साइड। ये वैल्यू तो लिखा गया है, लिख दिए हैं, लेकिन कुछ पेपर, या तो आपके पेपर में या तो आपके किताब में ये आयन नहीं लिखा जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड ना लिख करके केवल हिंदी में वर्णन करा जाएगा। अगर हिंदी में वर्णन किया गया है तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइड्रोक्साइड है कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोक्साइड है तो सेम प्रक्रिया करना है, हाइड्रोजन है तब पर भी सेम प्रक्रिया करना है। तो क्या दिया गया पहले उसे लिख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता कितना दी गई है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण दिया गया है 1.0 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब फार्मूले का कौन सा प्रयोग करें, इसमें हम दो फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, हाइड्रोक्साइड दिया गया ना, तो हाइड्रोक्साइड किसमें दिख रहा है, पीएच पीएच पीओएच, इसमें प्रयोग करके हम पीओएच का मान निकालेंगे। तो इस यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो पीएच का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, अगर यदि ये फार्मूला हम प्रयोग कर दें तो क्या निकलेगा, पीओएच का मान निकलेगा। तो यही चीज हम उठाकर यहाँ रख देंगे तो 14 में से घट जाएगा, जब घटेगा तो हमारा पीएच मान मिल जाएगा। तो चलिए ये फार्मूला इसके साथ इन दो फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यदि आप ये और ये फार्मूले का प्रयोग करोगे तब पर भी आंसर आएगा, और ये फार्मूले का प्रयोग करोगे तब पर भी आंसर आएगा। कौन कौन सा, पांचवा और पहला, और तीसरा और पहला, दोनों का प्रयोग करके आंसर ला सकते हो। तो चलिए जल्दी से करते हैं। क्या हमारा है, पीओएच इक्वल -log ब्रैकेट के अंदर 1.0 इंटू 10 की पावर -12। अब जो घात है वो क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, हमने एक सवाल बताया ही है, आप समझ सकते हैं। माइनस लगा है और माइनस बाहर आया तो माइनस आ गया, बचा क्या, लॉग ब्रैकेट के अंदर 1.0 इंटू 10 की पावर 10 हो गया, 10 से इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, माइनस माइनस +12, और log 10 का मान क्या हो जाएगा, log 10 का मान 10 है, सॉरी यहाँ पे 10 है। तो क्या हो गया, POH इक्वल 12 इंटू 1 बराबर 12। ठीक, POH का मान मिल गया। यदि यही POH का मान हम
पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14 कर दें और यहीं पे क्या रखें 12 रखें, तो पी एच इक्वल पी एच प्लस 12 बराबर 14। अब 14 में से 12 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 2। पी एच मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुकी है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, अब हमारी तीसरी सवाल क्या है। तीसरी सवाल कह रहा है कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान यदि किसी बिलियन का पीएच मान 5 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पीएच मान ज्ञात नहीं करना है, बल्कि उसका उल्टा काम करना है। पीएच मान दिया गया है और सांद्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला हम छोटा वाला लगाते हैं, एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा है। कौन सा? छठा क्वेश्चन, छठा फार्मूला लगा देते हैं बस। पीएच मान दिया गया, पीएच के स्थान पे रख देंगे क्या 5, हो गया फार्मूला सॉल्व, सवाल खत्म। क्या है? हाइड्रोजन आयन इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच। ये फार्मूला लगाएंगे और दिया क्या गया है? दिया है हमारे पास पीएच इक्वल 5। जब pH इक्वल 5 लिखा है तो pH जहां है वहीं पे 5 रख देंगे, तो H पॉजिटिव इक्वल 10 की पावर माइनस 5। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो गई? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 5 है। सॉल्व हो गई सवाल। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब इसी के साथ हम आगे का सवाल, अभी इस वीडियो में 3 ही सवाल लेकर आए हैं, अगले वीडियो में और सवाल लेकर के आने वाले हैं। तो भाग 1 में 3 सवाल, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से वीडियो को छोटा छोटा बनाना है और समझ में ताकि अच्छे से आ जाए।